हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फिर से टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम ऑलरेडी इसका एक पार्ट बना चुके हैं, बट आज और हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज़ कब करना होता है, फिर से आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि जब भी दो डिफरेंट टर्म्स u इंटू वी के फॉर्म में होती है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने उसके साथ में ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट टर्म ही u रहेगी और सेकेंड टर्म ही v रहेगी। तो u कौन सा है उन दोनों में से और v कौन सा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने लिएट रूल का यूज़ किया था। वो मैंने लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था। लिएट में L फॉर लॉगरिथम, I फॉर इन्वर्स, A फॉर अल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल ऐसी टर्म्स होती है। तो वी नो दैट x ये कौन सी टर्म हो गई, अल्जेब्रिक टर्म हो गई यहाँ पे, और साइन इन्वर्स है, इसका मतलब कौन सी टर्म हो गई, वो इन्वर्स टर्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिएट रूल में इन्वर्स पहले आता है, आप देख सकते हो, और अल्जेब्रिक बाद में आता है। तो इन्वर्स पहले आता है, इसके लिए हम साइन इन्वर्स को क्या लेंगे, u। ओके, और अपना x जो अल्जेब्रिक है वो बाद में आता है, इसके लिए हमने उसको लिया, कंसिडर किया v। ओके, तो सबसे पहले हमने लिएट रूल का यूज कर u कौन सी टर्म है और v कौन सी टर्म, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और फिर मैंने लास्ट टाइम u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है उसके बारे में बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, कि सबसे पहले हम u को एज इट इज रखते हैं, v का इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड ब्रैकेट कंप्लीट dx। ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज करते जब हमें u और v का पता हो जाता है। तो चलो अभी हम देखते कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले u को एज इट इज, तो हमारा u साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स x को हम एज इट इज रखेंगे। ओके, इंटीग्रेशन लेना है v का यानी कि x का, तो उसका इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि हमारा u है साइन इनवर्स x, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x इंटू dx, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर से एक बार dx। तो हमने जस्ट u इंटू वी के फॉर्म में वो सब कुछ लिख दिया। अब हमें उनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन x का निकालना है, तो उसके लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे पावर में 1 है, कुछ नहीं मतलब, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को एज इट इज़ रखेंगे, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि n प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बताता हूँ मैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से इस x का इंटीग्रेशन जो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया ये फर्स्ट टर्म में। इसमें क्या क्या किया, हमने सिर्फ x का इंटीग्रेशन निकाला इस फॉर्मूला का यूज कर ओके, और यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा साइन इनवर्स का जो कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर से x का इंटीग्रेशन हमने निकाला। तो अभी हमें इसको प्रॉपरली लिख लेना है। इस 1/2 को मैं साइड में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x, प्रॉपरली उसको लिख लिया इस टर्म को मैंने। ये जो 1/2 है, इस 1/2 को यहाँ पे सेपरेट लिखा, एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x एज इट इज़ लिख दिया, माइनस अभी यहाँ पे मुझे इस टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन वो निकालने से पहले जो कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकलने वाला 1/2, उसको मैंने बाहर ले लिया, और फिर अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद ऐसे टर्म का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट क्या करेंगे
कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनको अलग अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन ऊपर सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर की टर्म है, पहले ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेता हूँ मैं। ओके, नाउ सी, नीचे की टर्म एज इट इज लिख लेता हूँ पहले मैं, सब कुछ एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ कि मैंने क्या बताया कि जो नीचे की टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो ऊपर लाने की कोशिश करनी है, और ऊपर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करता हूँ 1 को, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने किया। तो ये देखो, ये 1 और -1 ये कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ इस टर्म और इस टर्म का, और हमें जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो भी न्यूमरेटर में मिल गई। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 किया, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 किया, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, इसके लिए माइनस कॉमन निकाला। तो फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 और -1 कट हो जाएगा। अभी नीचे की टर्म मुझे ऊपर न्यूमरेटर में मिल गया। अब मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा इन दोनों टर्म को, तो क्या आएगा देखते हैं। आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करूंगा मैं, सेपरेट डिवाइड करूंगा। तो पहली टर्म में 1 थी, उसको डिवाइड किया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है यहाँ पे, इसके लिए माइनस का साइन, और दूसरी टर्म थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे मैंने dx लिख दिया। अब इसको फिर से सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगा, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लूँगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस, पहले इसने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ ऊपर अभी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ये ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, रूट में 2 बार, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे भी dx आएगा और यहाँ पे भी dx आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के पहले dx लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x से टर्म्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इस 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, उसको मैं क्या किया, मैंने 2 बार रूट में लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे x को √x इंटू √x ऐसे लिख सकते हो, बराबर है, क्योंकि रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे किया है, ये समझो पूरा x से इसको √x इंटू √x लिखा हुआ, इसके लिए क्योंकि ये एक टर्म और ये एक टर्म क्या हो जाएगी, फिर कट हो जाएगी, तो मुझे उसका इंटीग्रेशन निकलना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये 2 टर्म्स बची सिर्फ, और अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन लेना है, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये पहली टर्म एज इट इज, माइनस 1/2, ये कौन सी टर्म का इंटीग्रेशन है पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो साइन इनवर्स एक्स था उसका डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिलेटेड टर्म है, तो इसके लिए मैंने इसका इंटीग्रेशन मतलब साइन इनवर्स एक्स डायरेक्टली लिख दिया, प्लस 1/2 ऑफ, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का
x/2, फिर जो हमारी टर्म है वो एज इट इज़ रहती है 1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो x/a मतलब x तो आएगा, a की वैल्यू 1 है तो वो नहीं लिखी तो भी चलती है, प्लस c। इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले पहली टर्म एज इट इज़, यहाँ पे 1/2 एज इट इज़। इस टर्म का जो इंटीग्रेशन था वो सिर्फ क्या था, साइन इनवर्स x। ये 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x²। और उसका फॉर्मूला क्या था, x/2 a² - x² रूट में प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। लेकिन a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसके लिए मैंने नीचे 1 नहीं लिखा, और वो नहीं लिखा तो भी चलता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। लेकिन आपको ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो। तो फाइनल आंसर फिर क्या मिलेगा, हम देखते हैं अभी। फाइनल आंसर क्या आएगा, I = 1/2 फर्स्ट टर्म एज इट इज x² साइन इनवर्स x। इसका सेकेंड टर्म जो है वो भी एज इट इज़ आएगा 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो x/4 आएगा। यहाँ पे रूट 1 - x² प्लस यहाँ पे इस 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 1/4, क्योंकि 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो ये प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और -1/2 साइन इनवर्स x, इनका आंसर आएगा -1/4 साइन इनवर्स x। तो फाइनल आंसर जो है वो हमें मिलेगा I = 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x रूट ऑफ 1 - x² minus 1/4 sin inverse x plus c. This is what the final answer. Thank you.